Hello bachcho, let's read the question. These questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. ये क्या था? ये डायरेक्शन था. तो हमें देखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है कि नहीं. Statement 1 is saying that fats yield less energy than carbohydrate or proteins. Statement 2 is saying when fats are used in respiration, the RQ is less than 1. A. Both statement 1 and 2 are correct. B. Both 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. It is the statement of option C. And D is saying statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो हम देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना. फॉर दैट वी नीड टू नो द की कंसेप्ट्स. की कंसेप्ट ऑफ स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया? स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि फैट यील्ड लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो फैट से हमें कम एनर्जी मिलता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. तो हम देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं. अच्छा, 1 ग्राम ऑफ फैट से हमें एनर्जी कितना मिलता है? एनर्जी मिलता है 9 कैलोरी. ठीक है. और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है 4 के आसपास कैलोरी. तो हम 4 ही लिखेंगे, 4 कैलोरी लिखेंगे. फैट से 1 ग्राम ऑफ फैट हो गया, कार्ब हो गया. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें कितना मिलता है? प्रोटीन से हमें मिलता है अगेन 4 कैलोरी. ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि फैट से हमारा कितना ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है ना. डबल से भी ज़्यादा. तो इसीलिए तो हम बोला करते हैं कि ऑयल कम दिया करो, फैट कम खाया करो, है ना. तो इसीलिए क्योंकि फैट थोड़ा बहुत खाने से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है. सो फैट यील्ड्स लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तो बिल्कुल गलत होगा. ठीक है. फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. अब हम स्टेटमेंट 2 को समझेंगे. व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन द RQ is less than 1. ये हम देखेंगे सही कि नहीं. फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट RQ. तो RQ क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. इसका मतलब क्या है? It is the ratio of volume of carbon dioxide by the volume of oxygen consumed during, मतलब respiration में हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितना ऑक्सीजन छोड़ते. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ऑक्सीजन लेते, उसका ही जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड RQ. तो RQ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना हम ऑक्सीजन कंज्यूम किया. ठीक है. तो ये है RQ. तो ये सबस्ट्रेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू अलग होगा. कार्बोहाइड्रेट में जनरली जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जितना हम अगर आपको याद हो कि कार्बोहाइड्रेट में जो एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने लिया था कि C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP होता है. 38 ATP जनरेट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब इवॉल्व हुआ और 6 ऑक्सीजन हमने लिया। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो RQ होगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ होगा वो 6/6, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 6 और ऑक्सीजन के लिए भी 6, सो ये 1 हो गया। सिमिलरली ये फैट के लिए कितना होता है? फैट आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स के लिए क्वेश्चन में फैट के लिए पूछा है ना। तो फैट्स के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है फैट पे, तो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है। इन फैट्स ऑक्सीजन आर लेस, मतलब इन मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल में उतना ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसके कारण उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए। ये जो रेस्पिरेशन है ये तो एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है ना। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट से ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे हम ट्राइपामिथिन ले सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे, ट्राइपामिथिन, ठीक है, ये फैट है, ठीक है। अगर हम दिखाते हैं कि कैसे होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप देखोगे कि 102 कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके लिए हमें 145 ऑक्सीजन लगेगा। तो हमेशा क्या होगा, RQ अगर ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा तो ये छोटा ही होगा, ये लेस देन 1 ही होगा। इफ़ यू कैलकुलेट लाइक दैट यू विल गेट समवेयर अराउंड 0.7, ठीक है। तो इट इज़ लेस देन 1 ओनली, ठीक है, इट इज लेस देन 1 ओनली। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन RQ इज लेस देन 1, ये स्टेटमेंट हो गया सही, बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन था, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला सही है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।